अच्छा नाज़रीन, रंगमहल चौक में जब हम लोग प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो वहाँ पे आपने ताजिर बरादरी की शिकायत सुनी, जिनका कहना था कि हम लोग एक चेयर बाहर रख के अगर बैठ जाते हैं तो पैरा फोर्स वाले आ जाते हैं और आके वो उस बाहर रखी हुई कुर्सी की वजह से हमारी दुकान को सील किया जाता है। और वो चीख चीख कर कह रहे थे कि आप शाह आलम मार्केट का जो रोड है वहाँ पे पहुँचते हैं तो आप दोनों अतराफ़ में लगी हुई गाड़ियाँ और बाइकें गैर कानूनी तौर पे इन्होंने रोड को कवर किया हुआ है। वहाँ पे जाके देखें तो आपको सूरत हाल नज़र आए। अब मैं आपको यहाँ पे उस पॉइंट पे पहुँच गया हूँ, आप बाकायदा दोनों तरफ देख लें। यहाँ पे इस तरफ बाइकें लगवाई गई हैं, मेरे अकब में देखें तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई हैं, और मेरे दाएँ साइड पर भी अगर आप देखें, मेरे अकब में देखें गाड़ियाँ लगी हुई हैं, दाएँ साइड पर भी देखेंगे तो दूसरी साइड पर भी जो है वो आपको गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर गाड़ियाँ लगवा के रोड को बाकायदा बंद किया गया है। एक रिक्शा आप देखें पीछे गाड़ियां फंस चुकी हैं, सिर्फ ये लोडर यहाँ पे खड़ा हुआ है तो गाड़ियां फंस गई हैं, क्योंकि पूरा रोड जो है वो इस गैर कानूनी पार्किंग की लपेट में है। अब ये गाड़ियां और बाइकें किसने लगवाई हैं और पीरा फोर्स इनको क्लियर क्यों नहीं करवाती है, और ट्रैफिक पुलिस कहाँ पे है, जबकि सिटी ऑफ लाहौर जो सैयद अब्दुल रहीम शराजी हैं वो बाकायदा विज़िट करके गए हैं शाह आलम मार्केट का, और जगह जगह पे उनके नाम के बैनर्स लगाए गए हैं, उनका शुक्रिया अदा किया गया है कि आप यहाँ पे आपकी आमद हुई। लेकिन आमद का ये फ़ायदा हुआ कि ताजिर बरादरी जलील हो रही है। अगर ट्रैफिक दिखाएँ तो आप दूसरी साइड पर ट्रैफिक देख सकते हैं, पूरा रोड जो है वो गाड़ियाँ खड़ी की गई हैं, एक लाइन जो है वो खाली है और वहाँ से गुजरने वाली गाड़ियाँ फंस जाती हैं, घंटों यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। सिटी ऑफ लाहौर का विज़िट जो है वो यहाँ के ताजिर बरादरी को ये तोहफ़ा दिया गया है कि यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो अपनी मर्ज़ी से गाड़ियाँ और बाइकें लगाई जाती हैं और उनसे शायद रेंट भी वसूल किया जाता है, यहाँ पे पार्किंग फ़ीस भी ली जाती है। लेकिन क्या इससे रोड की क्लियरेंस होती है? यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का कोई अहलकार नज़र नहीं आएगा, और ना ही पीरा फोर्स जो कि रोडों को क्लियर करवा रही है, तजावज़ात को हटा रही है। क्या ये तजावज़ात नहीं है? क्या इनकी वजह से रोड ब्लॉक नहीं होते हैं? इसी वजह से यहाँ की ताजिर बरादरी जो है वो आपको परेशान नज़र आई, जिनका कहना था कि बाअसर जो माफिया है उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। ये वही सूरत हाल आपको दिखा रहा हूँ कि पूरा रोड ब्लॉक कर दिया गया है, पूछने वाला कोई नहीं है। बहरहाल मज़ीद आगे जाएंगे, आपको और भी कारनामे दिखाएंगे कि जहाँ से मंथलियाँ मिलती हैं, जहाँ से हफ्ते वसूल किए जाते हैं, उन लोगों को तंग नहीं किया जाता। तंग सिर्फ उनको किया जाता है जो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, जिनसे जेबें गर्म नहीं होती हैं। पीरा फोर्स अगर दोहरा कानून बना के चलेगी तो ये कानून गरीब के लिए ही क्यों है? बाअसर को क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती? यही दिखाना आज टीम रंगे हाथ का काम है। मज़ीद आगे आपको चल के दिखाते हैं, आप देखते जाएं कि ये वाला रास्ता आप देख लें, सिर्फ इतना सा रास्ता इस रोड पे बचा हुआ है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बाइकें लगवाई गई हैं, रोड को बंद किया गया है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। और जो छोटा ताजर है वो बेचारा यही चीख चीख के कह रहे हैं कि जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको हाथ नहीं डाले जाते हैं। बाअसर माफिया जो है उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है इन मार्केटों को, इन बाज़ारों को और इन महकमों को। असल में ये महकमे उनके ताबेदार हैं, उनके खिलाफ जो बाअसर लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं। छोटा ताजर जो है वो जलील होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, मज़ीद आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, हमारे साथ चलें। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे हमारे ट्रैफिक पुलिस के एक जवान जो हैं वो गाड़ी निकलवा रहे हैं, इनसे भी एक दो सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र। अच्छा मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो गाड़ियाँ रोडों के ऊपर लगी हुई हैं, देखें वो आगे देखें, इनकी वजह से ट्रैफिक जो है वो घंटों ब्लॉक हो जाती है, दोनों तरफ गाड़ियाँ हैं, ये क्लियर क्यों नहीं करवाया जा रहा? सर सब कुछ क्लियर होता है, आगे पार्किंग प्लाजा बना हुआ है, देखें वहाँ भी लोग लगाते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा जब गाड़ी आ जाती है तब लोग दरमियान में लगा देते हैं, उसीलिए हम यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं गुजारिश ये है कि मैं पीछे से चलता आ रहा हूँ, आप दूसरी साइड पे देखें, दो लाइनें जो हैं वो एक लाइन है जहाँ से गाड़ी गुजरेगी, तो जाहिर है वो फंसेगी, तो इनको क्लियर क्यों नहीं करवाया? इनको इतना शौक ही नहीं है, ये देखें सारे रिक्शे वाले हैं, फिर भी हम इनके लिए काम कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इनको, लेकिन छोटा ताजर जो है हमारा तो काम यही है, हम क्लियर कर रहे हैं। अच्छा फरहान भाई, छोटा ताजर जो है वो रोता सिर्फ इस बात पे है कि जो बाअसर लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। ऐसी बात नहीं है, देखे ना आप, इन्होंने खुद अपनी दुकान के आगे पहले गाड़ियाँ लगानी है, फिर इनका माल आया, फिर उन्होंने वो गाड़ी लगाई है, फिर इनका कस्टमर आएगा, फिर वो गाड़ियाँ लगेंगी, ठीक है, इसलिए भी रोड ब्लॉक ही होगा ना। कितने जवान ट्रैफिक पुलिस के यहाँ पे तैनात हैं इस टाइम? सर आप देख लें कितने कट हैं, हर कट पे बंदा लगा, हर कट पे है, लेकिन इसके बावजूद रोड जो हैं वो फंसे हुए हैं। आपको पता है मार्केट का टाइम है, रश है,
फिर कुछ ही आपको पता मुहर्रम है। गाड़ियाँ गुजरती रहें वो समझ में आता है, रुकी हुई जो है उनका ये देखें, रोकने दे रहे हैं हम, ये वो देखे। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये दोनों साइड ऑपोजिट भी देखे, ऑपोजिट भी चल रहे हैं, वो देखे से वो रक्षे कर रहे हैं भाई फरहान भाई, क्लियर करके मैं उससे जाके वो क्लियर कर हाँ, ये क्लियर करके आप जाके करेंगे। जी ये कहें कि भाई उनको निकलवाना जरूरी है, जाहिर सी बात है। सीटीओ लाहौर जो खड़ा करके रखेंगे तो ये तो रोड ब्लॉक कर देंगे। सीटीओ साहब खुद यहाँ पे विजिट करके गए हैं, लोगों ने जगह जगह बैनर चिपकाए हुए हैं, जनाब शुक्रिया आपकी आमद का, लेकिन अगर ट्रैफिक ही क्लियर नहीं तो सीटीओ साहब ने यहाँ पे क्या क्लियर ट्रैफिक चल तो रही है ना, लेकिन जो आप उसकी बात करें वो हम क्लियर करें। इधर भी देख लें, क्या वो तो अपनी हदूद में ना, वो चेक करें। आप अपना मेन रोड चेक करें, आप मेन रोड चेक तो मुझे बता दें कितना। सर ये देखें ना, उन्होंने अपने अंदर लगाई हुई है, इनको ये अंदर नहीं है, ये बाहर है। अपनी गाड़ी की, अपनी दुकान के आगे उन्होंने अपनी गाड़ी लगाई हुई है। हालांकि इनको भी यही कहा कि आप पार्किंग प्लाजा में लगाएं। असल बात करें ना, असल बात ये है कि ये भी नहीं लगा सकते, छोटा सा रोड है ना कि ये इन्होंने ये लगाई है, इसके बाद इनकी कोई आगे लोडिंग आ गई, फिर इनका कस्टमर आ गया। मैं गुजारिश ये करूंगा फरहान भाई, ये क्लियर होना चाहिए ना। सीटीओ साहब ने इनके साथ मीटिंग में इनको यही कहा, आप अपना ये क्लियर करें, रोड हम क्लियर कर लेंगे। तो ये भी नहीं क्लियर कर रहे आप भी नहीं, क्यों नहीं कर रहे हो? मैं ही नहीं कर रहे ये क्लियर, आप बताएं वहाँ से आए यहाँ पर आपको अभी फंसी हुई ट्रैफिक की। वो देखे सामने, अच्छा वो देखे पीछे गाड़ी देखिए, आप ये देखें, ये मेन चल रही है। मैंने ये कर रहा हूँ, दोनों तरफ आपने देखना, उधर भी देखना। अब आपके साथ बातों पे लग गया, दोनों तरफ आपने, अब हमारा कसूर निकला है फरहान भाई, एंड पे आपने मुझे बातों में लगा लिया, वो उधर राशि आपने मुझे बातों में लगा लिया। सुन ले सर थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये सिर्फ चलान करने के लिए है। अच्छा, ये चलान करने सिर्फ चलान करने के लिए है। 10, 20, 25 चलान करेंगे, उसके बाद जाके होटल में बैठ जाएंगे। हमारे 2 नंबर चलान भी ये करते हैं। 2 नंबर कैसे? प्रूफ है, आए मैं आपको रिंग रोड के ऊपर दिखाता हूँ। एक रात में 15-15 हज़ार रुपया एक वार्डन, मेरे पास सबूत है, मैं भी मीडिया पर्सन हूँ। ठीक है, मैंने 15-16 बंदे सस्पेंड कराए हैं, फिर भी इन्होंने अपना बहाल हो गए हैं। नहीं, ये 2 नंबर चलान कैसे किया जाता है? 2 नंबर चलान करते हैं, कचहरियाँ से वो लेते हैं शनाख्ती कार्ड, 6000 रुपये किलो। अच्छा, वो मेरे पास अभी भी सबूत है, मौजूद है। आप सबूत हमें देंगे, हम स्क्रीन पे चलाएंगे। इनका नहीं है, वो रिंग रोड वालों का है। किसी का भी है, वो किसी का भी। आप आए मेरे पास, मैं आपका प्रोग्राम कराता हूँ। उन्होंने प्राइवेट बंदे रखे हुए हैं, वो ट्रक वालों से वैसे ही पैसे ले लेते हैं। रात को सारी रात ये काम चलता है। अच्छा, ये 6000 रुपये किलो जो आईडी कार्ड वाली बात है, ये बताएं। ये मेरे पास खुद 2 नंबर वो अभी नहीं है घर। आपके पास 2 नंबर आईडी कार्ड है? ये देखें। नहीं, ये आपका अपना है? नहीं, मेरा नहीं, अपना। मतलब आपने वैसे सबूत के तौर पे दिखाना? सबूत के तौर पे रखा। आपके पास कहाँ से आया? ये मैंने उसी जो ट्रक वालों से ना, ट्रक वाले ले लेते हैं जाके। पता ही नहीं किसका है? हाँ जी, ये पता ही नहीं किसका है। अच्छा जी, ये सैयद अबू बकर इम्तियाज़ नामी कोई शख्स है, ये मैंने 100 रुपए का लिया है, और ये कैंट ज़िला लाहौर का गाजी रोड है जी। कैंट ज़िला लाहौर का ये राइशी है। हाँ जी। और ये कौन है भाई? ये हम टीम रंगे हाथ के तवस्सुत से अपना आईडी कार्ड वसूल कर लेना इनसे। ये कौन है बेचारा, इसको पता भी नहीं है। ये भाई पता भी नहीं है भाई, ये पता है क्या करते हैं? आपको किसने दिया? रोकते हैं ना, रात को रोकते हैं जो वार्डन वाले। तो जो बंदा ट्रक वाला होता है, उसने 2 नंबर शनाख्ती कार्ड रखे होते हैं, वो उनको दे के 1000 रुपये का चलान करवाता है, वो जमा नहीं करवाता। ये मैंने भी ऐसे ही पकड़ा है उससे। अच्छा। छीना है। आपने किससे छीना है? वो मैंने ट्रक वाले से, मैंने कहा ये आपका शनाख्ती कार्ड है नहीं तो ये मुझे दे दें। मैंने चलान नहीं करने दिया उनको। और मेरे पास इनके तकरीबन 10-15 बंदे हैं रिंग रोड के ऊपर जो 2 नंबर काम करते हैं, उनका सारा रिकॉर्ड मौजूद पड़ा है, उनके शनाख्ती कार्ड चलान जमा ही नहीं हुए। लेकिन देखें, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सबूत नहीं अभी आपने मुझे कोई दिखाया। ये मैंने देख लिया, आईडी कार्ड है आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल है। वो मेरे पास इनके ना चलान जमा हुए भी मेरे पास पड़े हैं, वो भी मैंने पकड़े इनसे। इल्ज़ाम है या ये सबूत के साथ? आपको सबूत देता हूँ ना। नहीं जी, सुन लें जी, वो कह रहे हैं 6000 रुपये किलो लाहौर में शनाख्ती कार्ड मिल रहे हैं, आईडी कार्ड। हाँ जी, 7 न्यूज़ वालों ने भी इनको पकड़ा। ये मुझे बताएं कहाँ से मिलते हैं? ये अंदर लोग बैठे हुए हैं जो हमारे आपके चलान होते हैं ना, जो हम नहीं छड़वाते, वो ये 6000 रुपये किलो रिंग रोड वालों को बेच देते हैं। अभी भी उन्होंने प्राइवेट बंदे रखे हुए हैं उधर। जी, ये बहुत बड़ा इंकशाफ इन्होंने कर दिया, बहुत बड़ा। और वो कह रहे हैं उन्होंने बाकायदा एक आईडी कार्ड निकाल के भी दिखा दिया है। और मैं हैरान ये हूँ कि ये शहर लाहौर की बात करें, किसी जंगल की बात करें? भाई, शहर लाहौर की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे पास चलान पड़े हैं जो नहीं पेड हुए। इन भाई से हम लोग सबूत ज़रूर लेंगे, क्योंकि इन्होंने बात बड़ी जो है वो काबिल गौर की है, और ये लम्हे फ़िक्री है। ये लाहौरियों के लिए परेशानी का आलम है कि यहाँ पे तो 6000 रुपये किलो आईडी कार्ड बिकना शुरू हो गया भाई। यहाँ पे क्या बनेगा? और खुदा ना खास्ता अगर सिक्योरिटी इश्यूज़ की बात की जाए तो ये बड़े हसास मामलात हैं। इन पे मैं समझता हूँ कि एजेंसियों को भी गौर करना चाहिए कि ये कैसे मुमकिन है कि इतने बड़े शहर में, और मैं समझता हूँ सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर है,
ये दारुल हुकूमत है सूबे का, यहाँ पे ये सूरत हाल है, तो जो साइडें हैं दूसरी जो गांव एरियाज़ हैं वहाँ की क्या सूरत हाल होगी। बहरहाल ट्रैफिक यहाँ पे अभी वार्डन साहब कह के गए थे कि आपने मुझे मसरूफ़ कर दिया। 70% कितने परसेंट लोगों का शनाख्ती कार्ड बनया है पाकिस्तान में? कितने परसेंट लोगों के शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं? मेरे घर में जो कूड़ा उठाते हैं उन्होंने शनाख्ती कार्ड ही नहीं बनाया आज तक, है ही नहीं। है ही नहीं। तो उनको 10,000 रुपया दो को जी बंब रख देंगे। मैं गल करना शनाख्ती कार्ड जो बच्चा पैदा होता है ना उन्होंने चाहिए नादरा नैशनल नंबर इसलिए वो बेफाम तो उसका यहाँ बेफारम ने बेफारम छड्डन उन्होंने एक अलाट करता ਉਹੀ कब्रस्तान एंड ਉਹਦਾ ਉਹੀ नंबर हो ਉਹੀ स्कूल कॉलेज आसान ਜਿਹਾ ਕੰਮ है। और जो 18 साल का बच्चा होवे ते नादरा का बंदा जावे कि भाई तू कित्थे रह रहे हैं वो तो क्या कहेंगे 40% जो लोग हैं पाकिस्तानी उनके शनाख्ती कार्ड ही नहीं है। मेरा मुझे नहीं सही पता लेकिन है एवरेजन इतने आप कह सकते हैं। नहीं मुझे 30% कह लें, चलो 20% 20 तो होगा। हाँ तो 20 उन लोगों की शनाख्ती कार्ड ही नहीं है। कम है। नहीं, ये बहुत है, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा फिगर है। एक बंदा भी निकला है ना बगैर शनाख्ती कार्ड के तो महकमा फेल फेल है एक बंदा में। क्या कहेंगे ये दोनों तरफ गाड़ियाँ कौन लगवाता है? देखें ये बात नहीं है, गाड़ियों की बात नहीं है, बात ये है कि ये जापान की आप नेट पे फ़ोटो देखें इतनी इतनी रोडें हैं जापानी, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड साफ क्लियर, सिस्टम नहीं है, अक्ल चाहिए, दिमाग चाहिए। वो कहाँ से आएगा? हैं कहाँ से आएगा? जापान की कॉपी कर लें, उनकी कॉपी करें। मैं दूँ एक आपको फ़ोटो जापान की सड़क की। नहीं वो मैं ले लूँगा, लेकिन गुजारिश ये है कि वज़ीर आला पंजाब कोई काम अच्छे कर रही हैं कि नहीं, कोशिश कर रही हैं जापान बनाने की? ओ नहीं, उनका सोच ही कुछ और है। बड़े इलाकों को खूबसूरत करते हैं, गुर्बत को खूबसूरत नहीं करते। ये बड़ा इलाका नहीं है शालमी? नहीं इधर दुकान आपको अरब रुपए की मिल जाएगी, लेकिन बाथरूम और ये पार्किंग और पैदल चलने का निज़ाम नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात की आपने, बहुत बड़ी बात की है जी। 1 अरब रुपए की दुकान मिलेगी, लेकिन इससे मुंसलिक जो मामला है वो ख़राब। क्या दिखाना चाह रहे थे आप? ये रिंग रोड की वीडियो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो प्राइवेट इन्होंने बंदा रखा हुआ है, अच्छा जी। वीडियो जो है वो स्क्रीन पे रंगे हाथ की चल जाएगी, आप हमें दे दीजिए। क्या है इसमें वीडियो में बता दें। ये देखें, ये बंदा इन्होंने रखा हुआ है, ये ट्रक वालों से पैसे लेता है। ये प्राइवेट बंदा है। ये प्राइवेट बंदा। अच्छा, आप स्क्रीन पे बाकायदा देख सकते हैं। अच्छा, प्राइवेट बंदे का रिंग रोड के ऊपर काम ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। असल में ये माफिया जो है ज़ाहिर है ये बढ़ता हुआ, अब आपको वो हमारे ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो भाई भी दरमियान में खड़े हुए नज़र आएंगे। देखें माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं फरहान भाई, बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, बड़े प्यारे लग रहे हैं जी। अब ड्यूटी ऐसे किया करें, बहुत अच्छे लगते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? ये आप खड़े हो तो इधर ही हैं। अच्छा, मैं खड़ा हूँ तो पूरा ड्यूटी पे हाँ, समझाएंगे तो नजर ही नहीं आएगा। रफू चक्कर। हाँ, वो कह रहे हैं आप खड़े हैं इसलिए वो भी ऐसे खड़े हैं, आप नहीं है तो वो भी रफू चक्कर। आगे चलते हैं, मामला तो आपको दिखाते हैं। लोग परेशान हैं, परेशानी की वजह क्या है ये बताते हैं। नाज़रीन, छोटे ताजर की परेशानी क्या है आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं बाइकों की, लेकिन लगवाई किसने है ये जानने की कोशिश करते हैं। पार्किंग कौन यहाँ पे पार्किंग लगवाए बैठा हुआ है? ओ भाई पार्किंग वाले किधर चले गए यार, बात सुनो। पार्किंग वाले भाई को मिलते हैं। चला गया, किधर चला गया? पार्किंग वाला भाई किधर है? आप हैं? किधर चला गया? भाग गया? वो क्यों भाग गया है? पार्किंग वाला भाई भाग गया। भाई ये रोड परेशानी नहीं होती यहाँ पे, ट्रैफिक इतनी मतलब गहमा गहमी रहती है, क्या कहते हैं? परेशानी सारा कुछ ही होता है, लेकिन इसका प्रॉपर हल आप भी इंटरव्यू करके चले जाएंगे। जो हाल हमारे सामने तो भाग गए, फिर आ जाएंगे। फिर आ जाएंगे। लगवाया किसने कोई पता है? सर किसके गवर्नमेंट का ही है स्टैंड, गवर्नमेंट का स्टैंड है उनका और पार्किंग का। पार्किंग का तो लाहौर पार्किंग वाले कहाँ गए? वही थे बंदे, वो चले गए। आपको देख के लाहौर पार्किंग वाले वो कह रहे हैं यहाँ से चले गए हैं। अच्छा, बाहर हाल ये सूरत हाल है जी। यहाँ पे आप देख लें कि लाइनें लगी हुई हैं और यहाँ से आपको एक साइड ये दिखा रहे हैं और दूसरी साइड भी आपको दिखाएंगे वहाँ की क्या सूरत हाल है। रोड पूरा जो है वो कवर किया हुआ है।
यहाँ तक बाइकें लगी हुई हैं, एक गाड़ी मुश्किल गुजरेगी और वो कैसे गुजरेगी? आपने पर्ची ली थी भाई? इसकी पर्ची कोई नहीं है, नहीं। वैसे ही पैसे ले लेते हैं। हाँ जी, पैसे लेते हैं यहाँ पे? अभी वैसे ही जा रहा हूँ, पैसे दूंगा। अभी तो आप जाएंगे जब हमें यहाँ पे, अभी तो आपसे किसी ने भी नहीं लेने, वो भागे हैं पार्किंग वाले। ये लाहौर पार्किंग की कोई पर्ची नहीं मिली आपको? नहीं नहीं। अच्छा, इसका मतलब है कि ये लाहौर पार्किंग कंपनी का भी स्टैंड नहीं है। तो ये अगर रोड यहाँ पे ब्लॉक नहीं होंगे, पीरा फोर्स जो है वो कार्रवाइयाँ करती है उनके खिलाफ जो बेचारे कारोबारी शख्सियात हैं। और ये जिन्होंने ये देखें, ये पर्ची एक मिल गई है जी फटी हुई। अब ये है किसकी? ऊपर ये लाहौर पार्किंग की ही पर्ची है जी, लेकिन पार्किंग वाला यहाँ से भाग गया है। पता नहीं वो बेचारा क्यों भाग गया है, मुझे ये समझ नहीं आई है। ओवर चार्जिंग ओबियसली यहाँ पे होती होगी, पर्ची के ऊपर भी जहाँ पे पैसे लिखे होते हैं उसके ऊपर उन्होंने नंबर लिखा हुआ था। बहरहाल इस साइड की ये सूरत हाल है और दूसरी साइड पे चलते हैं, आपको वो भी दिखाएंगे। और ट्रैफिक ब्लॉक आप देखते जाएं, ट्रैफिक ब्लॉक मुसलसल है। आए जी, आपको और दिखाते हैं। लें जी, ये फवारा चौक में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और बाकायदा यहाँ पे ये सूरत हाल है। PHA के मुलाजिम है भाई, PHA के मुलाजिम है माशाल्लाह, खाना खा रहे हैं जी। ये ठेले लगाए हुए हैं भाई, पीरा फोर्स नहीं आती है? क्या फोर्स आती है? तो क्या करते हो, भाग जाते हो? हाँ जी, एकदम से कैसे उठाते हो यार? बस उठा लेते हैं। पैसे दे के बैठते हो सुकून से? नहीं। नहीं पड़ते हैं, जाहिर है। हाँ जी। कितने ले जाते हैं? किसी को कुछ नहीं देते हैं भैया। हाँ जी, कितने ले जाते कुछ नहीं देते अभी। अभी कह रहे हो हाँ जी, अभी पीछे से आवाज़ आई है तो कह रहे हो नहीं। तो देखिए ये लोग कौन हैं? ये लोग कौन हैं? अगर देखिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। यहाँ तो सबको कारोबार करने दें भाई। पीरा फोर्स वाले जी आते हैं बिल्कुल। फिर कितने पैसे ले जाते हैं? पैसे वगैरह नहीं लेते। कैसे फिर आप यहाँ पे बैठे? वो आते हैं उठा लेते हैं, वो आते हैं उठा लेते हैं सर। रोज़ उठाए जाते हो? जी, जब भी आते हैं। तो फिर भी बैठे हुए हो यार। अब आएंगे उठा लेंगे फिर। अब आएंगे तो उठा लेंगे, दोनों तरफ देख लें, यहाँ भी आपको ये ठेले नज़र आएंगे। असल बात ये नहीं है कि ये लोग लगा के क्यों बैठे हैं, रोज़गार कमाने का सबको हक है, लेकिन कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं है? मेरा ये सवाल है कि जो पैसे भरेगा उसको अब लगाने देंगे, जो नहीं भरेगा उसको उठा के लेके जाएंगे, डील करेंगे, फिर छोड़ के जाएंगे। मुबैना तौर पर कार्रवाइयाँ इसी तरीके से की जाती हैं। तरीक़ा वारदात आज आपको ताजरों ने समझा दिया। रंगमहल और शालम मार्केट के जो ताजर हैं उन्होंने बाकायदा तरीक़ा वारदात पेरा फोर्स का जो है वो समझा दिया है कि वो किस तरह कार्रवाइयाँ की जाती हैं। छोटे ताजर को जलील किया जाता है और बड़ा जो बासर माफिया है उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है। नाज़रीन, फैसला आपने करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ किस हद तक इन महकमों को, इदारों को चलाने में कामयाब नज़र आ रही हैं? क्या उनका मिशन विजन ये था कि ये लोग अपनी जेबें गर्म करें, या फिर पंजाब के जो रहायशी हैं उनको सहूलियात मुयसर करना था? बहरहाल जवाब आपने देना है। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। एक नई एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।